जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो लाऊंगा ये लल्लन टॉप के ऊपर जो विकास दिव्य कीर्ति ने जो इंटरव्यू दिया है उसके ऊपर। तो ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना है। पूरा देखोगे, पूरा जो अंधेरा आपके दिमाग में छाया हुआ है वो पूरा का पूरा हट जाएगा और लोग कितने झूठ बोल सकते हैं वो भी आपको आज पता चल जाएगा। और अपना धंधा चलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस उनका धंधा चलना चाहिए टाइम टू टाइम। तो चलिए बातचीत चालू करते हैं। तो आपको पता होगा कि विनाश दिव्य कीर्ति ने जो कहा था, तो विनाश दिव्य कीर्ति ने क्या है कि लल्लन टॉप के ऊपर गया और उससे पहले जो उसका वीडियो जो वायरल हुआ उसमें उसने वाल्मीकि रामायण का नाम लिया है। भले आप वीडियो देख लेना जाके, पर उसने वाल्मीकि रामायण से कुछ भी नहीं दिखाया। आपने देखा होगा वाल्मीकि रामायण से उसने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि होगा तो दिखाएगा, वो आज मैं आपको सब दिखा दूंगा। और पुरुषोत्तम अग्रवाल का नाम लिया, तो जब वो नाम ले रहे थे तो उन्होंने एक टोन मारी थी। टोन ये थी कि जो लोग दिन भर ट्विटर पे अपनी टाइम खपाते हैं, मैंने किताबों में खपाया है। तो मुझे लगता है कि विकास दिव्य कीर्ति का ये वाला वाक्य सही है कि भाई किताबें पढ़नी चाहिए, पर उन्होंने कितना खपाया है, क्या उन्होंने इन किताबों में खपाया है या मियाँ खलीफा की किताबें पढ़ने में खपाया है, वो तो अब कौन जाने। क्योंकि वो तो अभी आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना खपाया है अपना दिमाग पढ़ाई में। और जब तक मुझे लगता है पढ़ाई में तो नहीं खपाया होगा, मियाँ खलीफा की मैगजीन पढ़ने में इन्होंने बहुत ज़िंदगी अपनी खपाई होगी। तो इन्होंने एक किताब का नाम लिया था पुरुषोत्तम अग्रवाल की, जो कि आप देख सकते हो, ये उसका डायग्राम है और नाम भी लिखा हुआ है। ये एक वामपंथी राइटर है, ठीक है, वामपंथी राइटर है। लिखता क्या आपने, तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ईमानदार रचना धर्मी मानस। ईमानदार रचना धर्मी मानस है ये पुरुषोत्तम अग्रवाल। कैसा मनुष्य है, ईमानदार। तो ईमानदार है, तो इसने अपनी इसी किताब में, ये मुझे किसी ने कमेंट किया था कहीं, तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ये डाला है। आप देख सकते हो इसकी किताब खरीद के कि उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये ईमानदार है, तो इसने ये कैसे लिखा, क्योंकि वहाँ जो प्रॉब्लम हुई थी वो तो सबको पता है, जग जाहिर है क्या हुआ था वहाँ पे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये ईमानदार तो नहीं है। अब ये वामपंथी है, तो अपनी किताब में थोड़ा तो विषैला जो चीज़ें होती है विष टाइप की, वो तो फैलाएगा। तो इसने ये भी फैलाई। हाँ, ये कह सकते हैं कि इन्होंने महाभारत से उठा के वो डाला, क्योंकि इसको वहाँ पे ये दिखा होगा कि हाँ यार भगवान राम को नीचा दिखाने में मज़ा आ जाएगा, तो इसने वो डाल दिया। समझ रहे ना। पूरी वाल्मीकि रामायण तो इसके बाप ने भी नहीं पढ़ी होगी, पर इसने वो ठुसा दिया, क्योंकि इसको तो इसका माल मिल गया ना वहाँ से। तो फिर ये इसने विकास दिव्य कीर्ति ने कहा भी कि ये देख लो, ये लिखा हुआ है, ऐसे दिखा रहा था पूरा। तो ऐसे पूरा दिखा रहा था। तो उसने उस समय भी महाभारत वाला दिखाया। अभी मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये महाभारत का वन पर्व है, ठीक है, उसमें रामोपाख्यान का आ रखा है। अब इसमें मिलावट हुई क्या हुई वो बात की बात करेंगे अपन, आज पूरी बातें करेंगे। इसमें साफ आ रखा है, आप देख सकते हो कि ये 13 नंबर पे जो लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रामोपाख्यान का। अब उन्होंने ऐसे ऐसे जूम कर करके दिखाया, ये देखो ये लिखा हुआ महाभारत में, ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। पर उन्होंने महाभारत उन्होंने नहीं पढ़ी है, ना ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, क्योंकि उनका जो सेकंड पार्ट है वो उसी से खंडन हो जाएगा, आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो ये उन्होंने बताया, ठीक है, भगवान राम का कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा। अब भगवान राम कैसे थे क्या थे वो पहले मैं थोड़ा इनका ये विश्लेषण कर लूँ, उसके बाद उस पर भी बात करेंगे और पूरा आज
डिटेल से मैं आपको सब बता दूंगा। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो बता रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम सीता को लाने के लिए कहते हैं तो उस समय का ये पूरा ब्यौरा है, ठीक है। तो उस समय राम जो कहते हैं कि भाई मैंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए इसलिए ये रावण को मारा है, तुम्हारे लिए नहीं मारा है, ये सब इसमें कहा गया है, ठीक है। और ये सही है या गलत है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये पूरा उन्होंने कहा। तो उस समय क्या है कि एक वर्ड आता है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ ये रहा। तो उसमें क्या है कि ये जो 17वां नंबर है, ठीक है। तो 17वां नंबर में क्या कह रहा है, हे सीते तुम्हारे चरित्र पे संदेह उत्पन्न हो गया है। मतलब भगवान राम के वाल्मीकि रामायण में ये बताया जा रहा है कि भी तुम्हारे चरित्र पे संदेह हो गया है, भगवान राम कह रहे सीता माता को। अतः तुम मेरे, क्या है यार ये तो ये साफ दिख भी नहीं रहा है, एक मिनट बड़ा करता हूँ इनको। हाँ, सामने खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असहाय हो रही हो, ठीक है, जैसे कोई नेत्र रोग से पीड़ित हो वैसे। फिर 18वें में क्या कह रहे हैं, ये सारी दिशाएं है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम उधर जा सकती हो, ठीक है। मैं तेजस्वी पुरुष हूँ, मैं तुम्हारे, ये देखो, क्योंकि ऐसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जो स्वयं उच्च कुल में उत्पन्न होकर दूसरे घर में पड़ी रही स्त्री का युद्ध समझकर फिर से अंगीकार कर लेगा। ये वाला इसमें साफ दे रखा है। अतः रावण की गोद में बैठी, ये सारा वो भगवान राम कह रहे हैं, ऐसे वाल्मीकि रामायण में ये दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो वहाँ पे जो कुत्ता वाला आया, ठीक है, तो कुत्ता वाला तो यहाँ पे भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो पार्ट है वो 18वां नंबर है। 18वां नंबर क्या कह रहे हैं, जहाँ आपको चारों दिशाएं में जाना है वहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। और अतः रावण की गोद में बैठी, क्योंकि आपको पता होगा जब खींचातानी हुई थी उस समय सबके, ये तो सबके पता है ना, बचाने की कोशिश करते हैं तो टच तो होता ही है। तो इसीलिए वो अपनाना नहीं चाह रहे थे, नहीं ये वो उस समय वो कह रहे थे। उसके बाद का वाक्य अलग है कि भाई वो माता सीता कहती है मेरे ये लिए ये करो वो करो, ठीक है, चिता लगाओ वो सारा। अब बात यह है कि अगर इसको देखें, ठीक है, 18वें नंबर कौन इसको और महाभारत वाले इसको देखें, दोनों में कितना रात दिन का अंतर है। मतलब कि वाल्मीकि में रामायण में जो जिसने मिलाया भी है, ठीक है, ये मिलाया हुआ पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, तो जिसने मिलाया भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जिसने मिलाया भी है उसने भी उस लेवल तक तो नहीं गया जिस लेवल तक का इसमें गया हुआ है, ठीक है, रामोपाख्यान के महाभारत में। इसमें भी मिलावट हुई, वो मैं आपको वो भी बताऊंगा, आज मैं सारा आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हो ये हुआ। उसके बाद जो आपने लोगों से सुना होगा जिन्होंने वीडियो बनाया कि भाई माता सीता ने ये कहा वो कहा, फिर वो अपना लेते हैं वो सारा, ठीक है। अब भगवान राम थे क्या, माता सीता के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा या नहीं लड़ा, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा होगी। अब उससे पहले मैं आपको जो भगवान राम है तो उनका मैं थोड़ा चरित्र आपको बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण पे जब लिखा गया था तो वाल्मीकि जी ने क्या सोचा उस समय। तो आप देख सकते हो जब महर्षि वाल्मीकि जी देव ऋषि से भेंट हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने बालकांड में ये आ रखा है पूरा कहा है। तब स्वाध्याय में निरत यानी निरंतर लगे हुए वाणी के जानने में ये पूरा मतलब उन्होंने लिखा। तपस्वी ने पूछा, इस समय संसार में उत्तम गुणों से युक्त पराक्रमी धर्म को जानने वाला कृतज्ञ सत्यवादी और दृढ़वर्ती कौन है। मतलब उन्होंने एक मनुष्य के बारे में पूछा कि इस धरती पे कौन है वैसा मनुष्य। तो जो देव ऋषि थे उन्होंने ये जो इक्ष्वाकु जो है उसके बारे में बताया, ये आप देख सकते हो। और उसने बताया भी था कौशल्य नंदन राम के बारे में, ये नारद जी ने बताया। किसको बताया, वाल्मीकि जी को, ठीक है। पूरा गुण आप देख सकते हो, गुण की जो बातें हो रही है यहाँ पे ध्यान रखना, सत्यवादी
दृढ़वर्ती धर्म का सारा, आप ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि ये वही मनुष्य है जो आप कह रहे हो। अभी मैंने आपको श्लोक दिखाया ना, उसमें वो वैसा वैसा कह रहा है, और वैसा वो कह ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि भाई महर्षि वाल्मीकि जी को नारद जी ने क्या बताया। अब एक चीज़ और है, मैं आपको एक और श्लोक दिखा देता हूँ ताकि आपको और पता चल जाए कि असली में सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी बालकांड का पूरा आ रखा है, और इसमें भी पूरा वो की वो चीज़ बताई गई है। ठीक है, कि राम के बारे में, राम जी क्या थे, भगवान राम के अंदर क्या क्या गुण थे, सारे बताए हुए हैं। और जितेंद्र जहाँ वर्ड यूज हो जाता है उसके बाद तो क्या ही बात करें। तो ये सारे गुण भी भगवान राम के बताए गए हैं। अब जो लोग माता सीता का जो कहते हैं कि भाई माता सीता के बारे में भगवान जो राम जी थे, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं था, तो वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। आज सारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि असली में हो क्या रहा था, कि राम कैसे पति थे। देखो यहाँ वर्ड है ना, राम कैसे पति थे। तो राम कैसे पति थे, तो अयोध्या कांड का आप देख सकते हो, ये वाला ये पूरा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हे देवी मैं तुम्हें यहाँ दुखी रखकर सुख का अनुभव कैसे कर सकता हूँ। जब वनवास जाते हैं तो माता सीता को वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें यहाँ रख के कैसे दुख, मुझे किसी का भय है ऐसी बात नहीं है। यदि तुम मेरे बिना स्वर्ग नहीं चाहती हो, स्वर्ग मतलब अच्छी जगह, तो मैं तुम्हारे बिना स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता हूँ। मतलब माता सीता का और प्रेम भाव देखो आप कितना था। और लोग कहते हैं ये वनवास के समय की बात है। फिर सीता हरण के समय भी आप देख सकते हो, हे खग मृग से मधुर क्या है श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अरण्य कांड अशोक वाटिका में हनुमान जी से कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपके वियोग में, सुंदर कांड में आ रखा, देखना क्या लिखा, आपके वियोग में नर श्रेष्ठ राम को रात्रि को नींद नहीं आती, जो कभी सोए भी तो सीते सीते ये मधुर शब्द राम की रामायण कहते कहते जान पड़ते हैं। मतलब उनकी अंदर से वो जैसे होता है ना पीड़ा निकल रही हो, ऐसे रामायण में भी आ रखा है कि हनुमान जी जो कहते हैं, ठीक है, देवी सीता से। फिर शूर्पणखा होती है ना, उस समय भी भगवान राम के, हम आर्य जाति के बच्चे हैं, रघुवंशी वैदिक धर्मी है, जो अधिक एक से ज़्यादा विवाह न करते, वेद दुष्कर्मी। इस अवसर पर स्वयं सीता कहती है, सीता भी क्या कहती है, देख लो अरण्य कांड में आ रखा, पर स्त्री गमन तो आपके संकल्प में है ही नहीं आया, क्योंकि ये आप निश्चय ही एक पतिवर्ती है। ये भगवान राम के लिए कौन कह रही है, माता सीता कह रही है। सीता से इतना प्यार करने वाले राम स्वप्न में भी, मतलब जो वो तो त्याग वाला वो उत्तरकांड में आ रखा, पर आप देख सकते हो कि इससे पहले भी क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये कुछ आ रखा है। तो अब आपको थोड़ा पता चलने लगा होगा। अब मैं आपको और चीज़ें भी बताता हूँ। देखो राम जी का क्या आता है, राम जी के लिए एक प्रसिद्ध है कि राम न दोबारा बाण चढ़ाते हैं न दोबारा बोलते हैं। मतलब एक रामबाण इलाज बोला जाता है ना, यानी कि वो जो एक बार कह दिया सो कह दिया, इतना सत्यवादी। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, बालकांड में आ रखा है, इतने सत्यवादी, एक बार जो कह दिया वो सो कह दिया। तो अब वो क्या कह रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ पे आ रखा है, देखो सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज आरंभ से लेकर रावण वध तक घटनाक्रम का अब पूरा देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब बाली का वध हो गया था, ठीक है, तो सुग्रीव से बोले थे, क्योंकि वो बैठे थे सब, मतलब कि यार चौमास आ गया है उसके बाद चलेंगे, मतलब वर्षा ऋतु हो गई है, तो उस हिसाब से अभी थोड़ा रुकते हैं। तो वर्षा ऋतु भी चली गई, तो उसके बाद भी क्या सुग्रीव आराम से पड़ा है, वो आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो भगवान राम चिंतित थे कि ये क्या है, बैठा कैसे है। तो उसने लक्ष्मण के द्वारा ये पूरा आप देख सकते हो, उन्होंने कहा नहीं तो फिर बाली जैसा हाल करेंगे, क्योंकि जो वचन से विमुख होता है, यहाँ पे एक वर्ड भी आता है, आप ये देखो ये रहा कि मनोरथ सिद्ध हो जाने पर मित्रों की मनोरथ वाली पाठ नहीं साफ आ रखा, आप देख सकते हो। तो भगवान राम अगर सीता के लिए नहीं कह रहे थे तो किसके लिए कह रहे थे, क्योंकि
उसके आगे आ रखा है, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा, देखो किष्किंधा कांड का हम लोग सीता के अन्वेषण की प्रतिज्ञा करते आश्विन मास में निकले थे, वह समय बीत गया। सीता की, देख लो आप, वर्ड क्या आ रहा है, सीता के लिए कर रहे हैं। फिर देखो, सीता की खोज के अभियान पर जाने सुग्रीव ने कह दिया था, 1 मास से अधिक तुम लोग वहां न ठहरना। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले प्राणदंड के भागी होंगे, क्योंकि सीता की खोज के लिए वहां रुक न जाए ऐसा, तो इसीलिए ये सारा आया था। ठीक है, फिर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखो सीता के अपहरण के पश्चात राम की विरह वेदना का वर्णन करते हुए वाल्मीकि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किष्किंधा कांड में आ रखा है, हे लक्ष्मण, नाना प्रकार के पक्षियों से निनादित ये वसंत सीता से वियुक्त मेरे शोक को और भी वियुक्त कर रहा है। मधुर भाषिनी कमल नयनी निश्चय इस वसंत ऋतु को प्राप्त होकर अपने प्राण दिया दी। मतलब अगर अपन जल्दी जल्दी उनके पास नहीं गए तो वसंत ऋतु तक वो प्राण त्याग देगी। तो उधर लंका में सीता आतंकी रावण ने कहा, क्या कहा, हे मिथिला राजकुमारी, मेरी इस बात को सुनो, हे भामिनी, मैं तुम्हारे 12 वर्ष का समय देता हूँ। मतलब उसने 12 वर्ष तक का समय दिया था, फिर 12 मतलब 2 महीने और रहे, तो उसने और चेतावनी दी कि तुम्हारी निश्चित जा रही है। ये आप देख सकते हो, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, सारा इसमें आ रहा है। फिर देखो, सीता ने हनुमान को बताया, क्या बताया, रावण ने कृपा करके मुझे 2 मास के लिए समय दिया है, ठीक है, इसके बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगी अगर भगवान राम नहीं आए तो उनको छुड़ाने के लिए। तो पुनः राम के नाम अपने संदेश में सीता ने कहा, मेरा संदेश रामचंद्र जी से कह देना, मेरे उद्धार के लिए शीघ्र प्रयत्न करें, जब तक इस वर्ष की अवधि समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इस वर्ष का अंत ही मेरे जीवन का अवधि है। तो ये की बात फिर हनुमान जी जाके भगवान राम को कहा होगा, उन्होंने क्या कहा, तो देखो हनुमान जी ने लंका से रामचंद्र जी के पास लौटकर सीता का संदेश देते हुए कहा, क्या कहा, हे आर्यपुत्र राम, किसी तरह 1 मास तक जीवित रह पाऊंगी, 1 मास के पश्चात रावण के वश में पड़ी मैं प्राण त्याग दूंगी। ये भगवान मतलब हनुमान जी ने भगवान राम को कहा है। अब आप मुझे ये बताओ, कौन कहेगा कि माता सीता के वो छुड़ाने के लिए नहीं गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। और उसके बाद इतना सुनकर रामचंद्र जी रुदन होते हुए लक्ष्मण से बोले, यदि सीता 1 महीने तक जीवित रहेगी तो वो बहुत जिएगी, परंतु मैं उस मृग नयनी के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकूंगा। ये सुंदरकांड में आ रखा है। अब आप मुझे ये बताओ, कौन कहे कि भगवान राम ने अपने लिए ये सारा किया, साफ साफ सब आ रखा है ना सुंदरकांड में। ये मैंने आपको 2 मास की अवधि रखी है, फिर उसके बाद वो तेजी से काम करते हैं सारा। तो यानी कि वहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है वो तो बैठ ही नहीं रही है ना, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट ही माता सीता को बचाने के लिए हो रहा है, और वो तो खुद कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करिए क्योंकि समय बीतता जा रहा है। तो अब आप बताओ मुझे, वो श्लोक गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो ये इतना सारा ये कहावतें चली, तो मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ अभी, कि अभी मिलावट के ऊपर आते हैं अपन, मिलावट के ऊपर। रामायण में कितनी में क्या क्या चीज़ नहीं हो, क्योंकि उन्होंने एक उत्तरकांड का भी बोला, शंबुक वाला। तो शंबुक वाला तो पहले मैं उनका वो काम खत्म कर देता हूँ, शंबुक वाला, उसके बाद में थोड़ा मिलावट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने महाभारत से दिखाई, ये देखो ये लिखा हो, ये देखो जूम कर करके दिखाया कि नहीं दिखाया, जूम कर करके दिखाया। तो ये जो रामोपाख्यान है, इसके एंड में क्या आ रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रामोपाख्यान के एंड में क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो खुद को हंसी आएगी। देखो रामोपाख्यान के एंड में आ रखा है, इसके बाद उस पुष्प विमान की पूजा करके रघुनंदन श्री राम ने उसे कुबेर को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। मतलब कि पुष्प विमान जो है वो भगवान राम ने किसको लौटा दिया, कुबेर को। अब आप मुझे ये बताओ कि उत्तरकांड में यह आ रखा है कि भगवान श्री राम पुष्प विमान में बैठ के शंभु के पास पहुंचे उसका वध करने के लिए। ये कहाँ तक सत्य हुआ, क्योंकि यहाँ तक की कहानी आ रखी है। रामोपाख्यान में भी युद्ध कांड के बाद का पार्ट ही नहीं है, उत्तरकांड है ही नहीं रामोपाख्यान में भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो पूरा झूठा हो रहा है उत्तरकांड, शंभुक वाला वध ही झूठा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे दिखाई ना, महाभारत ऐसे दिखाई, तो महाभारत में आ रखा है लो कुबेर को तो उन्होंने पुष्प विमान लौटा दिया था, तो उनके पास तो दूसरा पुष्प विमान था ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो ये ऐसे झूठ चलता है। अब मैं आपको उत्तरकांड वाला पूरा
रहस्य बताता हूँ कि मिलावट का पूरा सिस्टम हुआ क्या था। ठीक है, तो देखो इसमें एक पाठ आ रखा है, क्या आ रखा है, महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों की रचना की थी। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ठीक है, अब महर्षि ने कितने कांडों की रचना करी हुआ है, षष्ठ कांडानी तथा उत्तरम, मतलब उन्होंने 6 कांड और उत्तर कांड की रचना करी। तो ये तो सही नहीं बैठ रहा है, तो ये सही नहीं बैठ रहा, तो मैं इसका थोड़ा आपको सबूत भी दिखाता हूँ। देखो सबूत क्या है, तो सबूत कुछ ऐसा है कि ये आप देख सकते हो, ये जर्नल पेज है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च, ये पूरा इन्होंने लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, देखो प्रस्तावना में क्या लिखा है, यही वो मतलब जो मैं सर्ग दिखा रहा था, तो इन्होंने सर्ग गिने, पाल कांड में इतने हैं, अयोध्या कांड में इतने, टोटल सर्ग कितने हो रहे हैं, 645। जब 645 हो रहे हैं तो सर्ग तो यहाँ पे 500 ही बताया जाए, ये देखो ये रहे 500, तो 645 कैसे हो सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात कि नहीं, दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है भाई। बात कितनी हो रही है, 500 सर्ग की, सर्ग मिल रहे हैं 645, तो ये तो सही नहीं हुआ ना। अब मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखा देता हूँ, देखो आपको हंसी आएगी। बौद्ध मत अयोध्या कांड में लिखा है, बौद्ध मत का लिखा अयोध्या कांड में। अब किसी ने खुन्नस खाई होगी, उसने लिख दिया। अब उस समय तो बौद्ध मत था ही नहीं, क्योंकि बुद्ध से बौद्ध मत चालू हुआ। आप देख सकते हो ये एक और मिलावट यहाँ पे मिली। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो अब जो श्लोक मिलते, क्योंकि उसमें बढ़ गए ना, फिर सर्ग बढ़ गए तो श्लोक भी बढ़ेंगे, तो 25,000 श्लोक मिलते, जबकि वहां पे तो 24,000 की बात हो रही है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये वैलिड कैसे हो सकता है, वैलिड हो सकता है क्या। उत्तरकांड तो है ही नहीं, क्योंकि उत्तरकांड तो ये रामोपाख्यान की जो बातें कर रहे हैं उसमें भी नहीं है ना। जब उसमें ही नहीं है तो कैसे मान्य होगा, उसमें भी नहीं आ रखा है। ठीक है, अब मैं एक दो चीजें आपको और दिखाता हूँ। देखो वाल्मीकि रामायण, इसके 3 पार्ट आते हैं, और एक पांडुलिपि मिली थी, आप ये देख सकते हो, पूरा लिखा हो गया है इसमें, देख सकते हो आप पूरा, तो उसमें भी श्लोक कम आए हुए हैं। ठीक है, पर आज आप देख सकते हो ये। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अपन पढ़ते नहीं है तो लोग मिलाते गए, और मिला के उन्होंने, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या क्या नहीं उन्होंने कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देखो, ये उत्तरकांड आया, उत्तरकांड में मैंने आपको बता दिया सही चीज़ें तो, कि भाई ये, अब देखो इसमें इतनी जगह उत्तरकांड की बात आती है, रिपीट किया जाता है, जैसे इस्लाम में रिपीट नहीं कर रहे अल्लाह बार बार अपनी बात को, वैसे। अब देखो जैसे उत्तरकांड की समाप्ति का मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या है कि उत्तरकांड समाप्त हो गया था, तो यहाँ पे क्या है, फलश्रुति होती है, तो वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दे रखा है ये पूरा। तो उत्तरकांड तो अपन का है ही नहीं। तो शंभुक वाला वध तो वैसे ही जैसे रामोपाख्यान वाला मैंने आपको बताया कि वो पुष्प विमान तो दे दिया कुबेर को, तो जब कुबेर को दे दिया तो शंभुक के उस पुष्प विमान में जाके शंभुक का वध कैसे करेंगे, जब वो पुष्प विमान तो कुबेर को दे दिया। और उत्तरकांड अपन का है ही नहीं। सर्ग का मैंने आपको बता ही दिया। मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, महाभारत का भी बता देता हूँ। देखो महाभारत का जो वो बोल रहे हैं ना, जो वो इतना इतना हल्ला कर रहे हैं, आपने देखा होगा, तो महाभारत का आपको दिखाता हूँ। देखो महाभारत में क्या है कि जैसे लोग मिला रहे थे तो गरुड़ पुराण में क्या है, एक पता नहीं एक पाठ आ रखा है कि ब्रह्मकांड का, तो उसमें वो अपनी व्यथा दिखा रहा है। क्या बता रहा है, इस कलयुग में महाभारत में परिवर्तन किया जा रहा है। दैत्यवंशी लोग स्वयं को ब्राह्मण कुल का बताकर कुछ श्लोकों को निकाल रहे हैं, उनके स्थान पे नए श्लोक डाल रहे हैं। अब महाभारत में भी देखो ऐसी ऐसी चीजें शांति पर्व में ठुसा दी। ठीक है, फिर देखो मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। देखो आदि पर्व में क्या आ रखा है कि 6 से 8 हजार श्लोक थे। ठीक है, फिर और आदि पर्व में क्या आया, ये बढ़ के 24,000 हो गए। फिर और क्या आया, ये बढ़ के, मतलब जिसने चाहा उसने हाथ उठाया। अब इन चीज़ों का अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो मैं आपको बाबा साहब वाली भी बात बता देता हूँ।
बाबा साहब की तो बात मानोगे कि इनकी भी नहीं मानोगे? बाबा साहब की बता रहे तो बाबा लोग चिढ़ते हैं ना, तो बाबा साहब का ये देखो, बाबा साहब ने भी कहा, क्या कहा कि वाल्मीकि रामायण में भी जुड़ते गए, फिर महाभारत में भी। तो मिलावट की तो एक सीमा ही नहीं रही है। हाँ मिलावट हुई, हाँ मिलावट हुई, मिलावट की एक सीमा नहीं रही है। आप देख सकते हो मिलावट का तो पूरा अंधाधुंध हुआ, कुछ लेवल ही नहीं रहा मिलावट का। तो क्या अब रुके, अब रुके। और ये का ये ऋषि दयानंद जी ने भी लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो की वो चीज़ लिखे, देख लो आप, राजा भोजवाला सारा इसमें लिखा गया, देख लो। तो मिलावट की तो अपन के यहाँ पे भरमार है, मतलब लोग आए, हाँ मिलाए, हाँ मिलाए, और रुके ही नहीं। मतलब एक रुकने की सीमा तो होती है ना, तो वो कि हम क्यों रुके, हम तो मिलाएंगे। तो अपन के यहाँ क्या होता है कि जो लोग मिलाते हैं उनके लिए, मतलब जैसे आप मनुस्मृति के देख सकते हो कि भले कोई हो, उनको दंड देना जरूरी है। आप ये देख सकते हो सारा कितना कितना गुना दंड है। चोरी पे भी देख लो आप, सब पे दंड है। ब्राह्मणों को ज़्यादा दंड देने का प्रावधान है अपने यहाँ, क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग से उच्च कोटि के होते हैं ना, तो उनको तो पता होता है सही गलत का क्या है। अब आप मुझे ये बताओ कि विकास दिव्य कीर्ति का क्या करना था, क्योंकि वो तो झूठ बोल के निकल गया। और मैंने तो आपको पूरा ये विस्तार से बताया, और भी बता दूंगा, क्योंकि रामायण के ऊपर तो मैं खान सर के ऊपर भी बात करूंगा, तो आपको और रामायण के ऊपर मैं और बताऊंगा कुछ चीज़ें, क्योंकि अभी तो काफ़ी कुछ बताना है रामायण का। क्योंकि रामायण को अपन को वापस से वाल्मीकि रामायण को सही करना है। वो कह रहा है कि नहीं हम तो तुलसीदास जी को मानेंगे। भाई तुलसीदास जी से वो साइड में रखो, अभी तो वाल्मीकि रामायण के ऊपर चर्चा होगी। तुलसीदास जी को साइड में रखिए अपन अभी, क्योंकि वो तो इंस्पायर हुए, वो तो उस समय थे ना, तो दोनों में फ़र्क होता है ना। और ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि नारद जी से कि महर्षि वाल्मीकि जी को कह देना जैसा बोला है वैसे ही लिखना है। तो अब आप बताओ मुझे, ऐसा हो सकता है कि जो मैंने इतना सारा आपको सारा घटनाक्रम बताया है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ी बुद्धि को सही रखिए और सोचिए थोड़ी। लोग मेरे इस चेहरे पे बैठे रहते हैं कि मुंह दिखा, मुंह दिखा। अरे भाई मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, मुंह देख के करना क्या है, सबूत पे फोकस होना चाहिए ना। आपका विकास दिव्य कीर्ति तो लाखों स्टूडेंट को पढ़ाता है, क्या उसको सही गलत का कुछ अता पता ही नहीं है? सही गलत का तो अता पता होना चाहिए ना। वो तो सही गलत का ही नहीं, वो तो लगा पड़ा अपना को धंधा दुकान चलाने में। तो दुकानें ऐसी चलती है क्या? सही क्या है गलत क्या है उस पर ऊपर वार्तालाप तो होती है ना। पर वो तो कह रहा है मैं खूब सारी किताबें पढ़ता हूँ। अरे भाई तू मियाँ खलीफा की मैगजीनें पढ़ता है और कुछ नहीं पढ़ता है। तो यही कुछ था, अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में और बता दूंगा, खान सर वाले में। बस ये वीडियो आप और ज़्यादा दूर तक भेजना, क्योंकि जितना था उतना तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। काफ़ी कुछ है, रामायण तो आपको पता है, छोटी वीडियो में मैं आपको कितना बता सकता हूँ। मतलब बहुत गहरी बातें इसमें अभी और कुछ बताना है, तो अपन कहीं जाने वाला तो है नहीं। तो चलिए मैं अभी तो वीडियो को ऑफ करता हूँ और मिलते हैं जल्दी। पर यह वीडियो आगे ज़रूर देखना। जय महाकाल।